हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो जैसे आपने वीडियो की थंबनेल देख चुके हैं कि आज हम बात किसके बारे में करने वाला है, तो वो आज हम बात करने वाले हैं कंसाइनमेंट के बारे में। सो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे प्लेलिस्ट में हम आपको 12 वीडियोस बना के देंगे। कितने वीडियोस बना के देंगे हम आपको? 12 वीडियोस बना के देंगे। इन 12 वीडियोस में हम आपको 3 वीडियो थ्योरी के देंगे और 9 जो वीडियोस होंगे वो प्रॉब्लम्स के होंगे। मतलब 9 हम आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे और 3 वीडियोस में हम आपको इस चैप्टर की पूरी थ्योरी समझाएंगे। थेराटिकल पार्ट पूरा कवर करवाया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता आपका, क्योंकि मेरा मानना बस इतना ही है कि टाइम से बढ़कर कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो चलिए इसको सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए, ताकि आपको जो लिखा हो बड़ा क्लियरली दिखाई दे। चलो, ये हमने ले लिए वापस से। एक बार मैं इसको हटा भी देता हूँ, ये चीजें जो मैंने आपसे डिस्कस किया हो। अभी चालू करते हैं अपना। अब इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को समझने के पहले आपको एक कहानी सुनना बड़ा जरूरी है। अगर एक कहानी समझ गए ना तो आधा काम तो यही खत्म हो जाएगा। जैसे कहानी यह है कि राम है भैया, राम जी हमारी है और ये हमारे श्याम जी। कौन है हमारे? श्याम जी। राम जी और श्याम जी दो लोग हैं। ये राम जी जो है वो हमारे नागपुर के हैं। कहाँ के हैं? नागपुर वाले हैं राम जी। और ये जो श्याम जी है ना वो हमारे रायपुर वाले हैं। कहाँ वाले हैं हमारे? रायपुर वाले हैं। तो अब क्या चाहते हैं, ये राम जी की ना बड़ी सी फैक्ट्री है। ये राम जी की क्या है? बड़ी सी फैक्ट्री है। और ये फैक्ट्री जो है नागपुर में है। और ये फैक्ट्री में क्या बनाते हैं, तो ये फैक्ट्री में मान के चलो क्लॉथ पर डिजाइनिंग करते हैं, यानी क्लॉथ बनाते हैं, ऐसा मान के चलो। ठीक है, क्या बनाते हैं? क्लॉथ बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। और ये चाहते हैं कि नागपुर में बनाया हुआ कपड़ा कहाँ बिके? रायपुर में बिके। तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये जो कपड़ा बनाए हैं ये इनको किसको भेजना पड़ेगा? श्याम जी को भेजना पड़ेगा। और श्याम जी क्या करेंगे, इस कपड़े को लेंगे और बाद में रायपुर के मार्केट में जाकर क्या कर देंगे? बेच देंगे। ऐसा एक तरीका होगा जहां पर क्या किया जा सकता है, सामान को बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर ये चीजें होती है। तो यहाँ पर अब इस कपड़े को बेचने के लिए फ्री में तो काम करेंगे नहीं राम जी, श्याम जी। जो कपड़ा बेचने का काम किया है इन्होंने फ्री में थोड़ी ना करेंगे, कुछ ना कुछ तो लेंगे बदले में। तो ये बस कहानी याद रखो कि एक थोड़ा सा काम हुआ है जहां पर यहाँ पर लिख के दिया हूं मैंने। कपड़ा भेजा किसने? राम जी ने कपड़ा भेजा है किसको? श्याम जी को। तो ये जो राम हुए ना, ये राम हमारा कंसाइनर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंसाइनर। जो सामान को सेंड करेगा वो कौन कहलाएगा? कंसाइनर। किसको भेजा सामान? श्याम जी को भेजा ना। तो ये श्याम जी जो होंगे, जिसको भेजा गया है, जिसने सामान को रिसीव किया है, वो कौन कहलाएंगे? हमारे कंसाइनर। ठीक है। दूसरी चीज, इस पूरे ट्रांजेक्शन को, ये पूरे चीज को, ये जो हुआ है, इसी को क्या नाम दिया जाता है? कंसाइनमेंट। और मैंने बोला था ना, श्याम जी फ्री में काम नहीं करेंगे। मार्केट में अगर इन्होंने सेल किया है तो बदले में कुछ ना कुछ जरूर लेंगे। तो जो बदले में कुछ ना कुछ लिए जाएगा ना, उसे कहा जाता है कमीशन। क्या कहा जाता है उसको? कमीशन। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है। जो सामान भेजा वो कौन? कंसाइनर। जिसको सामान मिला वो कौन? कंसाइनर। बदले में जो दिया गया कंसाइनी को वो कौन? कंसाइनर। तो ये बात कमीशन जो कंसाइनर ने कंसाइनी को दिया, कंसाइनर ने जो कंसाइनी को जो पेमेंट दिया सेल करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? कमीशन कहा जाता है। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, क्यों दिया? तो मैंने इसलिए दिया कि आपकी एग्जांपल आपके दिमाग में फिट रहे थोड़ा सा, कंसाइनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब हम नोट से पढ़ते हैं और आराम से समझते हैं कि क्या होता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज अ टाइप ऑफ बिजनेस अरेंजमेंट। कंसाइनमेंट एक बिजनेस अरेंजमेंट होता है इन विच वन पर्सन सेंड गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सेल। जहां पर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सामान भेजता है। क्यों भेजता है? सेल करे ऑन बिहाफ। तो जैसे हमारे इस क्वेश्चन में भी तो एक व्यक्ति है राम और दूसरे व्यक्ति है श्याम। और इन्होंने सामान भेजा है श्याम को और अपने लिए क्या बोले? रायपुर में सेल कर देना। द पर्सन हु सेंड द गुड्स, जो सामान को भेजता है, उसे क्या कहा जाता है? कंसाइनर कहा जाता है। द अनदर पर्सन हु रिसीव द गुड्स, जिसने उस सामान को लिया है, वो क्या कहलाता है? आपका कंसाइनी कहलाता है। और हमने बोले फिर कंसाइनी सेल द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर। ये जो सामान श्याम ने बेचा है रायपुर के मार्केट में, वो किसके लिए बेचा है? राम के लिए बेचा है ना। और इसलिए वो बदले में चाहता है कंसिडरेशन, बदले में कुछ चीज चाहता है। उस चीज को क्या कहा जाता है?
कमीशन कहा जाता है, जो सर्टेन परसेंटेज ऑन द सेल होती है। जितना भी बेचेंगे उसका 5%, 10%, 15% ऐसी चीज जो होती है। तो ये चीज कहाँ आती है, कंसाइनमेंट में देखने को मिलती है। दूसरी चीज क्या होता है, यहाँ पे टू पार्टीज होती है। कितनी पार्टीज होती है, टू पार्टीज होती है। क्या है, क्या दिख रहे हैं कि आपको दो लोग, राम और श्याम। तो वही कंसाइनमेंट के अंदर मेनली दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है कंसाइनर और एक दूसरा होता है कंसाइन। ये पहला फीचर है इसका। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। देखो पोजीशन का मतलब क्या होता है, तो जब नागपुर में जो कपड़ा बनाया गया था और जिस गाड़ी में ये लोड करके लेके गया, ये जैसे कपड़ा है इस गाड़ी में और हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी जैसे गाड़ी हो, और ये कहाँ पूछा है, रायपुर पहुंच के आया है। ठीक है, तो अब ये जो कपड़े का पोजीशन जो है, वो सामान जो है, वो सामान किसके पास है, श्याम के पास है, रायपुर में है। तो ये जो सामान है इसका मालिक आज भी कौन है, राम है। आज भी कौन है, राम है। क्योंकि कंसाइनमेंट के अंदर सामान को बस भेजा जाता है, तो उसका पोजीशन भेजा जाता है, ओनली पोजीशन ट्रांसफर होता है। कंसाइनर कंसाइनी को सामान का पोजीशन देता है, ऑनरशिप नहीं देता है। ऑनर आज भी अगर कुछ सामान का अगर कोई होगा तो वो कौन होगा, राम होगा। कंसाइनमेंट में क्या ट्रांसफर होता है आपका, कंसाइनमेंट में बस आपका पोजीशन ट्रांसफर होता है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। दूसरी चीज, अगर ये दो लोग हैं तो क्या करते हैं, आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। देखो बेटा, दो लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं तो मन मुटाव होना कॉमन सी बात है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि वहां झगड़े झुगड़े हो। तो वो आपस में क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि कोई आपस में कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। तो देर इज अ प्री एग्रीमेंट। प्री एग्रीमेंट मतलब बिजनेस चालू करने के पहले ही वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। बिजनेस चालू होने के पहले ही एग्रीमेंट कर लेते हैं कंसाइनर और कंसाइनी कि उनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी कंसाइनमेंट की। तो उसे इसका एक और फीचर आ गया, कौन सा, एग्रीमेंट। दूसरी चीज, नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो राम भाई साहब होंगे वो क्या करेंगे, बस श्याम जी को क्या भेजेंगे, सामान भेजेंगे। ऑनरशिप भेजने वाले नहीं है, क्योंकि ओनली वो सामान का पोजीशन ट्रांसफर होता है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जब ये श्याम जी मार्केट में जाके सेल करते, किसी राहुल को सेल करते हैं। किसको सेल करते हैं, राहुल को सेल करते हैं। तो जब ये श्याम जी अगर सामान को बेचेंगे राहुल नाम की इस व्यक्ति को, तब इसकी क्या होंगी, ऑनरशिप ट्रांसफर होंगी। वही बात यहाँ लिखी है, देखिए। द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन इन द हैंड ऑफ द कंसाइनर। जो ऑनरशिप रहती है वो किसके हाथों में रहती है, कंसाइनर के हाथ में रहती है। कब तक रहती है, अंटिल द कंसाइनी सेल्स, जब तक कंसाइनी इसको बेचता नहीं है। जब हमारे श्याम जी ने राहुल जी को भी सामान बेच दिया ना, तब ऑनरशिप अब राम जी की नहीं रही, किसी हो गई, राहुल जी की हो गई, क्योंकि उन्होंने वो खरीद लिया है। तो द ओनली पोजीशन ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर टू कंसाइनी। ओनली कंसाइनी को क्या दिया जाता है बेटा, पोजीशन दिया जाता है, सामान दिया जाता है, ऑनरशिप दी नहीं जाती है। फिर है रिकंसिलेशन। अब रिकंसिलेशन का मतलब क्या, कि अब इन्होंने, दोनों ने सेपरेट सेपरेट लोग हैं, एक नागपुर के रहने वाले हैं, दूसरे रायपुर के रहने वाले हैं, मतलब डिस्टेंस है। तो एक चीज क्या होती है इसमें, जैसे मैं आपको एक चीज दिखा दूं, कि इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको चीज समझाने में मुझे आसानी हो जाए। ठीक है, तो जस्ट थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिए, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, थोड़े से टाइम के बाद क्लीन हो जाएगा, तब तक आप मुझे रिकंसिलिएशन का मतलब समझाइए। ठीक है, क्या होता है कि जब भी दो अलग अलग बुक्स बनती है तो नंबरों में ना थोड़ा सा क्या होता है, बदलाव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी के पास अमाउंट ज्यादा हो जाएंगी तो किसी के पास कम हो जाएंगी। इसलिए उन दोनों की बुक का रिकंसिलिएशन करना बड़ा जरूरी हो जाता है। रिकंसिलिएशन करने का मतलब ये होता है कि वो आपस में बुक को एक बार क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो आप मुझे पहले एक बात बताओ, हमारे कंसाइनर का नाम क्या था, जल्दी बताओ, चलो मुझे आप जल्दी से बताओ, क्या नाम था, राम नाम था। तो कंसाइनी का नाम क्या था, बताओ जल्दी से आप, श्याम नाम था। तो जो ये राम बनाता है, एक चीज बनाता है, ये जब सामान नागपुर से भेज रहा होता है तो एक जगह लिख देता है कि इतने इतने का सामान है भैया, इतनी इतनी क्वांटिटी में है, और इतने इतना खर्चा मुझे लगा है और मैं आपको भेज रहा हूँ, ऐसा एक जगह पर लिख कर दे देता है। और इस कागज के टुकड़े को हम नाम देते हैं प्रोफार्मा इनवाइस। क्या नाम देते हैं, प्रोफार्मा इनवाइस। तो प्रोफार्मा इनवाइस कौन बनाता है, वो याद रखेंगे आप। प्रोफार्मा इनवाइस बनाने का काम कौन करता है, तो आपका कंसाइनर करता है। कौन करता है, आपका कंसाइनर करता है। और यही प्रोफार्मा इनवाइस किसको भेजता है, वो कंसाइनी को भेजता है। किसको भेजता है, कंसाइनी को भेजता है। तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या, तो दूसरी चीज, जब
हमारे श्याम जी ने रायपुर के मार्केट में अपने सामान को बेच दिए है, रायपुर में अपने सामान को क्या कर दिए है, बेच दिए, सेल्स कर दिए है। तो ये भी तो भाई साहब जानना चाहेंगे कि कितने में बेचे हैं। तो ये क्या करेंगे, एक और ब्यौरा बनाएंगे, एक जगह इस कागज के टुकड़े में पूरी डिटेल लिखेंगे कि इतने में बेचा, इतना नगद में बेचा, इतना उधार में बेचा, इतना पैसा मिला, इतना पैसा खर्च हुआ, इतना मैंने कमीशन काटा, इतना मैंने एडवांस दिया था। ऐसी बातें लिख कर देता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, उस चीज को, इस चीज को क्या कहा जाता है, अकाउंट ऑफ सेल। क्या कहा जाता है, अकाउंट ऑफ सेल कहा जाता है। अब याद रखिएगा कि प्रोफार्मा इनवाइस कौन बनाता है, तो प्रोफार्मा इनवाइस कौन बनाता है, राम बनाता है। प्रोफार्मा इनवाइस कौन बनाता है, राम बनाता है, मतलब कंसाइनर बनाता है। और किसको भेजता है, कंसाइनी को भेजता है। दूसरी चीज, अकाउंट ऑफ सेल कौन बनाता है, तो अकाउंट ऑफ सेल कौन बनाता है, श्याम बनाता है। और किसको भेजता है, तो किसको भेजता है, कंसाइनर को भेजता है। ठीक है, आप हमारे राइटिंग के चक्कर में मत जाइएगा, ठीक है, आपको मैं बता दूं, क्योंकि राइटिंग जो है हमारी अच्छी है, हमें अच्छे से लिखते आता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल में थोड़ा सा फनी वे में समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बात समझ में आ गई क्या। रिकंसिलेशन करने के लिए क्या होता है कि दोनों की इंफॉर्मेशन मैच हुई, इसलिए या तो एंड ऑफ द ईयर या तो पीरियोडिक टाइम, मतलब पीरियोडिक टाइम मतलब कुछ समय के इंटरवल के बाद, कुछ समय के बाद कंसाइनर जो होता है वो सेंड करता है, क्या सेंड करता है, प्रोफार्मा इनवॉइस सेंड करता है। किसको करता है, कंसाइनी को करता है। और कंसाइनी बदले में क्या सेंड करता है, अकाउंट ऑफ सेल करता है। और दोनों एक दूसरे को डिटेल्स देते हैं और दोनों देख लेते हैं कि रिकंसिलेशन क्या बन रहा है, क्या किसी के पास कोई गड़बड़ गुड़बड़ तो नहीं है, ये सब चीजें देखते हैं। तो इस तरीके से रिकंसिलेशन होता है। तीसरा जो फीचर होता है उसका होता है सेपरेट अकाउंटिंग। ये जो अकाउंटिंग करते हैं वो सेपरेट अकाउंटिंग करते हैं। कंसाइनर अपने बुक में अलग से अकाउंटिंग करता है, कंसाइनी अपने बुक में अलग से अकाउंट करता है, क्योंकि इन दोनों को भरोसा नहीं होता है एक दूसरे पर। और बिजनेस का मामला है भैया, तो हो भी सकता है, अकाउंटिंग करना बनता है अलग अलग से, वही बात दी है। देयर इज इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग डन of consignment account in the books of consignor and consignee. ठीक है, both prepare the consignment account and record the journal entries in the books of consignment account only. तो ये दोनों सेपरेट अकाउंटिंग करते हैं बोलता है। और दूसरी चीज, दोनों को एक अकाउंट बनाना कॉमन होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट। दोनों अपने बुक में एक अकाउंट बनाते हैं जरूर, वो क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इसके क्या हो गए, फीचर्स हो गए। जब फीचर समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो एक चीज जरूरी होती है कि चैप्टर के अंदर आने वाले टर्म्स कौन कौन से हैं। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें कौन कौन से टर्म्स समझने पड़ेंगे, इन सभी टर्म्स को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा आगे। तो चलिए समझते हैं हम टर्म्स को, कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि ये हमारे टर्म्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से बात कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताते रहता हूँ। आप कमेंट के जरिए भी हमें सजेशन दे सकते हो, और हमारा ऐप के जरिए भी सजेशन दे सकते हो। इस नोट्स के लिए आपको अगेन बता दो, आपको विजन अकेडमी नाम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। विजन अकेडमी हमारे अकेडमी का नाम है। आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट या वीडियो लेक्चर का पूरा सीक्वेंस उस ऐप पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए टर्म्स को समझते हैं। कंसाइनर, क्या वर्ड है, कंसाइनर। कंसाइनर का मतलब क्या था, इट इज द पर्सन दैट सेंड द गुड्स। वो इंसान जो सामान को भेजता है वो कौन कहलाता है, कंसाइनर कहलाता है। किसने सामान भेजा था, बताओ जल्दी से, राम जी ने भेजा था ना। तो राम हमारे कौन हो गए, कंसाइनर हो गए। जो सामान को रिसीव करता है, द पर्सन हु रिसीव द गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनी। जिसने सामान को रिसीव किया, किसने सामान को रिसीव किया, जल्दी बताओ आप मुझे, किसने सामान को रिसीव किया, शाम ने रिसीव किया ना। तो शाम कौन हो गया, हमारा कंसाइनी हो गया। और इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है उसी को क्या नाम दिया जाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट। जैसे देखिए, कंसाइनमेंट इज ए बिजनेस अरेंजमेंट थ्रू इन विच कंसाइनर सेंड द गुड्स टू द कंसाइनी फॉर सेल। इसको कंसाइनमेंट कहा जाता है। और कंसाइनर के बीच में और कंसाइनी के बीच में होने वाले एग्रीमेंट को, कंसाइनर और कंसाइनी के बीच होने वाले एग्रीमेंट को, जहां टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है, उसे क्या नाम दिया जाता है, कंसाइनमेंट एग्रीमेंट नाम दिया जाता है। जैसे लिखा ही है आपके पास, इट इज अ लीगली रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो किसके बीच में होता है, कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में होता है, उसे क्या कहा जाता है, कंसाइनमेंट एग्रीमेंट कहा जाता है। इसमें क्या रहता है, तो इसमें डिफाइंड रहता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कंसाइनमेंट। ये बिजनेस को चालू करने के पहले तो कुछ शर्तें वगैरह जो होती है, उनका लेख, उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर
होती है। चलो बताइए बड़ा, प्रोफार्मा इनवॉइस क्या होता है, कौन बनाता है, जल्दी बताओ आप मुझे। तो प्रोफार्मा इनवॉइस कौन बनाता है सर? तो प्रोफार्मा इनवॉइस कंसाइनर बनाता है। और किसको भेजता है? किसको भेजता है? कंसाइनी को भेजता है। When the consignor send the goods to the consignee, he also forwards statement showing the details of the such as quantity, price, इस बारे में बताता है। तो उसी स्टेटमेंट को क्या नाम देते हैं अपन? प्रोफार्मा इनवाइस नाम देते हैं। मैंने बताया था ना, राम जब सामान भेजेगा तो ये जरूर भेजेगा कि उसने कितना सामान भेजा है, क्या प्राइस पर भेजा है। और ये किसको भेजता है? कंसाइनी को भेजता है। उसी को क्या नाम देते हैं अपन? प्रोफार्मा इनवाइस नाम देते हैं। ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है कि अकाउंट ऑफ सेल क्या होता है? फिर जल्दी बताइए, कोई बता सकता है क्या आप में से कि अकाउंट ऑफ सेल क्या होता है? तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बताओ बच्चा कोई। तो आप बोलोगे कोई ना कोई होशियार बच्चा होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो होशियार होंगे, और आप सभी होशियार हो, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप होशियार नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप बोलोगे सर जो अकाउंट ऑफ सेल होता है ना, वो कौन भेजता है? तो वो भेजता है कंसाइनी। और किसको भेजता है? कंसाइनर को भेजता है। किसको भेजता है? कंसाइनर को भेजता है। और किस लिए भेजता है कंसाइनर को? कि कंसाइनर भाई साहब हमने इतने का सामान बेचे है, आप देख लो। मतलब अकाउंट ऑफ सेल कौन भेजता है? कंसाइनी भेजता है। और किसको भेजता है? कंसाइनर को भेजता है। चलो मैं दिखा दूं आपको वो कहाँ लिखा है ऐसा। चलो आ जाइए फिर, ये आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, फिर आके हम बात कर लेंगे। तो ये देखो लास्ट वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट देखेंगे आप? लास्ट वाला पार्ट देखेंगे, जहाँ पर लिखा है अकाउंट ऑफ सेल। अकाउंट ऑफ सेल क्या होता है? इट इज द स्टेटमेंट फॉरवर्डेड बाय कंसाइनी। कौन भेजता है? कंसाइनी भेजता है। किसको भेजता है बेटा? कंसाइनर को भेजता है। क्या क्या लिखा रहता है? तो डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने में उन्होंने सामान बेचा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अमाउंट कितनी रिसीव्ड हुई है, एक्सपेंसेस कितने इनकर्ड हुए हैं, और कमीशन कितना चार्ज किया गया है, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ होती है। उसके साथ साथ एडवांस पेमेंट कितना है, बैलेंस कितना ड्यू है, और स्टॉक कितना बचा हुआ है, इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी रहती है। और ये जो होता है इंफॉर्मेशन जहाँ दी रहती है, उसे क्या कहा जाता है? अकाउंट सेल कहा जाता है। अगर हम बात करें आगे, तो इसको अब नीचे आ ही गए तो कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप मुझे बताओ कि अब कमीशन कौन किसको देता है? कमीशन जो होता है कंसाइनर देता है। और किसको देता है? कंसाइनी को देता है। कोई बताएगा मुझे क्यों देता है? बड़ा सिंपल सी बात है कि कंसाइनी ने कंसाइनर के लिए सामान बेचा था, राम के लिए श्याम ने सामान बेचा था। मतलब इन्होंने, श्याम ने राम के लिए काम किया ना। राम ने अगर श्याम के लिए काम, श्याम ने राम जी के लिए काम किया है, तो बदले में कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो जो मिलता है उसे क्या नाम दिया जाता है? कमीशन नाम दिया जाता है। जिसे यहाँ लिखा ही है, कमीशन इज द रिवार्ड और कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, इट इज एज पर द कंसाइनमेंट एग्रीमेंट। ये श्याम सामान बेच रहा है बेटा, इसलिए राम इसको बदले में जो पैसा देता है उसे क्या नाम दिया जाता है? कमीशन नाम दिया जाता है। अब मैं आपको जो दो वर्ड बता रहा हूँ, आप इनको याद रखिएगा अच्छे से, बड़ा जरूरी सा है ये याद रखना आपको। ठीक है। तो ये दो वर्ड्स में पहला जो वर्ड्स है वो है आपका कौन सा? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, और एक है रिकरिंग एक्सपेंसेस। एक है आपका कौन सा? रिकरिंग है, और एक कौन सा है? नॉन रिकरिंग है। तो जैसे कंसाइनर कहाँ का रहने वाला था? राम कहाँ का रहने वाला था? बताओ आप जल्दी से मुझे। जो हमारे राम थे कंसाइनर थे, वो रहने वाले थे नागपुर के। कहाँ के रहने वाले थे? नागपुर के रहने वाले थे। तो ये सामान इन्होंने नागपुर से कहाँ भेजा था? तो हमारे श्याम भाई साहब के पास भेजा था, जो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे रायपुर के। कहाँ के रहने वाले थे? रायपुर के। तो बोलने का मतलब यह है कि जो खर्चा कहाँ से कहाँ तक लगा, नागपुर से रायपुर तक सामान भेजने में जो खर्चा लगा है, नागपुर से रायपुर तक भेजने में जो खर्चा लगा है, उसे क्या कहा जाता है? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। क्या कहा जाता है? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। और कौन पेड करता है? कंसाइनर करता है। जैसे लिखा ही है, एक्सपेंसेस दैट इनकर्ड बाय द कंसाइनर। ऐसे खर्चे जो कौन करे? कंसाइनर करे। टू डिस्पैच द गुड्स फ्रॉम द हिज प्लेस, उसके जगह से, नागपुर से, हिज प्लेस टू द प्लेस ऑफ कंसाइनी। प्लेस ऑफ कंसाइनी कौन क्या है? रायपुर तक। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। और इसको हम उस गुड्स की कॉस्ट में क्या कर देते हैं? ऐड ऑन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर होता है हमारा कौन सा? एक होता है रिकरिंग एक्सपेंसेस।
रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि ऐसा खर्चा जो कौन करे, कंसाइनी करता है सेल करने के लिए। ऐसा खर्चा जो कौन करे, कंसाइनी करे काय के लिए, सेल करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, रिकरिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। वही बात लिखी है। तो कंसाइनी इनकर्स these expenses after the goods reach to his place। जब कंसाइनी की जगह पर क्या आ जाता है, सामान आ जाता है और वो जो खर्चे करता है उसी को क्या कहा जाता है, रिकरिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। जस्ट लाइक कौन से खर्चे, मेंटेनेंस ऑफ द गुड्स टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब गुड्स को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं। तो आई थिंक आपको इस वाले वीडियो से इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि क्या कंसाइनमेंट होता है, उसके फीचर्स क्या है, इसके बारे में अच्छा खासा आइडिया आपको मिल गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आगे की ये आज हमारा पहला पार्ट रहने देते हैं हम यहाँ पर, और आने वाले पार्ट में हम बात किसके बारे में करेंगे, तो हम बात करेंगे इस कंसाइनमेंट के एडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कमीशन के बारे में। किसके बारे में, कमीशन के बारे में हम बात करने वाले हैं आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में हम देखेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ कंसाइनमेंट और कमीशन के अलग अलग टाइप। जैसे मैंने आपको बताया 3 वीडियोस में थ्योरी रहेंगी और 9 वीडियोस में थ्योरेटिकल प्रॉब्लम रहेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट था जहां पे हमने आपको कंसाइनमेंट के बारे में टर्म समझाए, फीचर समझाए, उसका एक डिटेल कॉन्सेप्ट आपके साथ क्या किया है, शेयर किया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे विजन एकेडमी के चैट बॉक्स में लिख सकते हो, या इस वीडियो के नीचे में भी क्या कर सकते हो, आप हमसे रिप्लाई कर क्वेश्चन कर सकते हो, हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।